चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री महाराज परीक्षित के जन्म के बाद इसी बीच में कई वर्ष बीत चुका है। भगवान कृष्ण द्वारिका में है और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर बोलते दिल्ली को और द्वारिका है गुजरात के पास। तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को बोले, भैया अर्जुन द्वारिका जाओ, देख कर के आओ भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन द्वारिका में 8 महीना रहे। इस बीच में भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार यदुवंशी समुद्र के किनारे में प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ने लगे और अंत में भगवान कृष्ण बलराम पृथ्वी को छोड़ के चले गए वैकुंठ धाम और समुद्र द्वारिका को डुबा लिया। तो अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर आए। अर्जुनों के कला को भगवान कृष्ण हरण कर लिए। अर्जुन तेजहीन हो गए और जब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के पास आए, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भैया आप इतना तेजहीन क्यों हैं। अर्जुन कहा, हे धर्मराज, जिसके कारण हमको द्रौपदी मिली, जिसके कारण हम महाभारत युद्ध जीते, वह कृष्ण पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। तो वहां पर कुंती माता खड़ी थी। तो कुंती माता को मालूम पड़ा कृष्ण परम धाम चले गए। तो कुंती माता वहीं पर गिर गई और कुंती का मृत्यु उसी जगह में हुआ। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर के राजा बनाए और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभ को वो मथुरा के राजा बनाए। धर्मराज युधिष्ठिर हिमालय की यात्रा की। उनके पीछे पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और देवी द्रौपदी वो भी युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे निकल पड़े। तो पांडव हस्तिनापुर से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग देकर की और बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी को पांडव थोड़ा दूर पार करके गए थे। तो वहां पर देवी द्रौपदी गिर गई
और द्रौपदी का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है, वहां पर सहदेव गिरे और सहदेव का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मी वन है, वहां पर नकुल गिरे, नकुल का मृत्यु उस जगह में हुआ। वहां से 4 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ है, माने हिमालय के ऊपर सो पहाड़ी है, बर्फ का पहाड़ है, और वहां पर अर्जुन गिरे और अर्जुन का मृत्यु उसी जगह में हुआ। वहां से 2 किलोमीटर आगे सतपंथ है, श्री भीम वहां पर गिरे और भीम का मृत्यु उसी जगह में हुआ। हिमालय के शिखर में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, उनके साथ में एक कुत्ता था। श्री देवराज इंद्र इनका स्वागत करने के लिए आया। इंद्र ने कहा, अब कुत्ता को लेकर के स्वर्ग में आ नहीं सकते। युधिष्ठिर महाराज बोले, देखो हमारी भाई, हमारी पत्नी, यहां तक कोई आ नहीं पाया, और ये कुत्ता हमारी पीछे पीछे आ गया है, तो यदि कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा तो हमें स्वर्ग में जाके अकेले स्वर्ग में कैसे जाए? भाई हमारी शरण में जो आया है उसको तो भी स्वर्ग लोग चाहिए। तो उसी कुत्ता से धर्मदेव प्रकट हुए। बोले श्री धर्मदेव भगवान की जय। तो श्री शरणार्थी को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। कोई आपकी शरण में आया है, उसका त्याग करना नहीं चाहिए। तो केवल युधिष्ठिर महाराज सशरीर माने इसी शरीर में उस स्वर्गलोक चले गए। अब बहुत लोगों मरने के बाद में जाता है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको तो मरना पड़ा, परंतु युधिष्ठिर महाराज इसी शरीर को लेकर के चले गए। तो उनके वंशज परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा बने और वो भारत के सम्राट बने। तो उस समय एक गौ माता और एक बैल दोनों को प्यार कर रहे थे, चाट रहे थे, और वहां पर कलिजुग एक पुरुष का रूप बना करके वो बैल को, वो गैया को वो पीट रहा था। तो अंत में कलिजुग ने क्या किया, वो बैल के एक पैर को काट दिया। बैल भागने के लिए सोचा, इतने में कलिजुग दूसरा पैर काटा। बैल गिर गया। इतने में तीसरा पैर काटा, सिर्फ एक ही पैर रह गया। चौथा पैर काटने के लिए जा रहा था और वहां पर परीक्षित महाराज जी पहुंच गए। तब परीक्षित महाराज बोले,
आप कौन हैं और मेरे राज्य में रह करके इस प्रकार गोहत्या आप क्यों कर रहे हैं? कलियुग ने कहा जब मेरा समय आया है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब मेरा समय आया है, तो मैं कहां जाऊं? तो मेरे लिए कोई स्थान बताइए, मैं वहीं पर रहूंगा। परीक्षित महाराज कलियुग को 4 स्थान दिए। दीतम, पानम, स्त्रियम, सुना, यत्र अधर्मम चतुर्विधा। ये 4 जगह में कलियुग रहता है। वो 4 जगह क्या है? द्वीतम, जहां जुआ खेल होता है। जुआ खेलने वाले सोचते हैं एक दिन में करोड़पति बन जाए। वो जुआ में लाखों लाखों रुपया लगा देते हैं। कई व्यक्ति हार भी जाते हैं, कई व्यक्ति जीत भी जाते हैं। तो वहां कलयुग रहता है और वहां जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? आप देखेंगे तो आप भी, आपकी मन में भी इच्छा होगी मैं भी 100 रुपया लगा लूं। इस प्रकार का जो धन होता है, अचानक लाखों रुपया आ गया, वो धन ज्यादा दिन नहीं ठहरता है। वो जैसे आता है ऐसे चला जाता है। दूसरा है पानम। पानम शब्द का अर्थ मदिरा पान। जहां मदिरा पान होती है वहां भी कलयुग रहता है। समझ गई? मदिरा पान जहां भी होता है वहां भी कलयुग रहता है। उठपटांग गाली देगा और जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करेगा। इसीलिए वहां भी जाना नहीं चाहिए। स्त्रियम, जहां स्त्री स्वतंत्र हो, किसी की अधीन में न हो, वहां भी कलयुग रहता है। स्त्रियां जितना अधीन में रहेगी उतना समाज का कल्याण ही होगा। और सुना, सुना माने हिंसा। जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और एक स्थान दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज कलयुग को और एक स्थान दिए, सुवर्ण, सोना। सोना में भी कलयुग रहता है। अब बहुत लोग सोना पहनते हैं, कोई गला में, कोई कान में, कोई अंगुली में। तो क्या सोना पहनना नहीं चाहिए? देखो, सोना में भगवान का भी निवास है और सोना में कलयुग का भी निवास है। जो सोना आप बेईमानी से रिश्वत लेकर की, घूस लेकर की जो धन आप कमाते हैं, उसी धन में जो सोना खरीद करके पहनेंगे वो सोना आपको हानि करेगा, आपका मृत्यु का कारण बनेगा। सोना माने धन। और जो नीति से, मेहनत से, मजदूर करके, खेती करके जो धन कमाते हैं और उसी धन में जो सोना खरीद करके पहनता है और उसी सोना में भगवान कृष्ण ही निवास करते सदा।
इसीलिए नीति से कमाना है, अनीति से नहीं, नीति से ही कमाना है। तो कलयुग को ये 5 स्थान मिला। सुवर्ण माने अनीति से कमाया गया धन, मदिरापान, वेश्यालय, जुआ खेल और हिंसा। जहां हिंसा होती है, ये 4 जगह कलयुग को मिला। इन चारों जगह में जाना नहीं चाहिए, समझ गए? यदि आप देख भी लेंगे, वहां चले भी जाएंगे, सिर्फ पैर भी रख देंगे उसी जगह में, आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए बच्चों को, पति को, स्त्री को इन चारों जगह से आपको बचा करके रखना है। श्री परीक्षित महाराज घर में आए तो इनके घर में एक बहुत सुंदर एक सोने की मुकुट था, और वो मुकुट था जरासंध का, पटना का राजा जरासंध का मुकुट। श्री भीमसेन जब जरासंध को मारे राजगिरी में, तो उसके मुकुटों को लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट में दिए। तो युधिष्ठिर महाराज वो मुकुट को कभी नहीं पहरे, कि उनको मालूम था ये अनीति से कमाया गया धन में बना हुआ है। तो धर्मराज युधिष्ठिर वो मुकुट को खजाने में रख दिए। तो महाराज परीक्षित वो मुकुटों को जैसे पहन लिए, तो उनका बुद्धि पलट गया और वो धनुष बाण लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए गए। बहुत पशु पक्षियों को मारे, भूख और प्यास में पीड़ित होकर के समीक मुनि के आश्रम में आए। समीक मुनि उस समय ध्यान में थे, तो एक सर्प घूम रहा था। सर्प को मार करके परीक्षित महाराज समीक मुनि के गला में लटका दिए। समीक के मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि, उनके सिर पर 2 सिंह था, इसलिए इनको श्रृंगी मुनि कहा जाता है। श्रृंगी मुनि को जब मालूम पड़ा महाराज परीक्षित मेरे पिता के गला में सर्प लटका के गए हैं, तो श्रृंगी मुनि ने अभिशाप दिया, इति लंघित मर्यादा, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे अहनि दंशयति स्म कुलांधार च उदित में तात द्रियम। श्रृंगी मुनि, इनके सिर पर 2 सिंह था। ये समीक मुनि के पुत्र थे। ये अभिशाप दे दिए, जो मेरे पिता के गला में सर्प को लटकाया है उसको तक्षक नाम का एक नाग सर्प 7 दिन भीतर में उसको दंशन करेगा। ध्यान देना, ऋषि ब्राह्मण का कभी भी अपमान करना नहीं चाहिए। यदि सामने परीक्षित महाराज नहीं थे, वो तो घर में थे, इनको कल मालूम पड़ा, 1000 किलोमीटर दूर से अभिशाप दिया।
7 दिन के भीतर मृत्यु होगा। समीक मुनि कुटिया में आ गए। ये श्रृंगी मुनि समीक मुनि के पास में आए। अब श्रृंगी मुनि तो छोटे हैं और रो रहे हैं। समीक मुनि का समाधि टूटा। समीक मुनि बोले, बेटा आप क्यों रो रहे हैं? श्रृंगी मुनि ने कहा, पिताजी, राजा परीक्षित आपके गला में सर्प को लटका के चला गया। मैं अभिशाप दिया हूं, 7 दिन भीतर में उसका मृत्यु होगा। समीक मुनि बोले, पुत्र ये आपको गलत क्या है? आप एक ऋषि पुत्र है, आपके अंदर में सहन शक्ति होना चाहिए। ये छोटे से गलती में इतना बड़ा दंड दे दिया। आप जाओ उनको बताओ, कम से कम उनको तो मालूम पड़े कि भाई हमारा मृत्यु होने वाला है, तो कम से कम कुछ भजन ध्यान हरि नाम कीर्तन तो करे। देखो, मृत्यु सबका फिक्स ही है। आप कहां भी रहो, छुप करके रहो, किसी भी जगह में रहो, तो भी मृत्यु आपका पीछा कर रहा है। वो कोई ना कोई कारण बनेगा, आप कितना भी प्रयत्न कर लो। कारण, समय और स्थान। ऐसा भगवान चाल चलाएंगे, वो स्थान भी आ जाएगा, वो कारण भी बन जाएगा और उस समय भी आ जाएगा। तो श्री महाराज परीक्षित के पास जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि ने कहा, महाराज 7 दिन भीतर में आपका मृत्यु होगा। जो कुछ करना है जल्दी कर लीजिए। चलो, परीक्षित महाराज को कम से कम मालूम पड़ गया कि 7 दिन के बाद में हमारा मृत्यु होगा, वो भी सर्प के द्वारा होगा। 6 दिन तक हम मर नहीं सकते, उनको कॉन्फिडेंस हो गया। परंतु हमको तो वो भी मालूम नहीं है, हम लोगों को वो भी मालूम नहीं है जो सांस ले रहे हैं और अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी हमारी हाथ में नहीं है। मैं देखा कई व्यक्ति मेरे सामने चल रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, गिर गए, मर गए। तो भगवान जो फिक्स करके भेजा है, इतना सांस आपको जीवन में लेना है, उससे एक भी सांस कम भी ले नहीं सकते आप, उससे एक भी सांस आप कम भी ले नहीं सकते और ज्यादा भी ले नहीं सकते। अब आज पृथ्वी पर गए, इतना ही सांस लेना है, 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 लाख या 20 लाख, इतने में आपका मृत्यु का कारण बनेगा। और इसी समय में, इसी स्थान में मरेंगे, ये भगवान का फिक्स ही है। इसलिए जो कुछ करना है उसको जल्दी कर लिया जाए। तो महाराज परीक्षित जाकर के, ये श्रृंगी मुनि जाकर के बताएं कि 7 दिन के भीतर में आपका मृत्यु होगा। परीक्षित महाराज तो पहले खुश हो गए। दंडम महरती, मैं राजा हूं, मैं सबको दंड देता हूं,
मुझे कौन दंड देगा। चलो मैं गलत काम किया हूं, गलत काम इसी बात का क्या, मैं राजा होकर कि एक ऋषि के गला में सर्प को लटकाया हूं और वो भी गाली भी दिया हूं, ढोंगी ये पकड़ लिए मुझे, मैं आया हूं इसके आश्रम में कम से कम जल पिलाना चाहिए, ये आंख बंद करके बैठ गया। ऋषि ढोंगी नहीं थे, पाखंडी नहीं थे, राजा के सिर पर सोने के मुकुट था और वो मुकुट जरासंध का है जो मगध पटना का राजा है, उसी का मुकुट सिर पर रहने के कारण बुद्धि पलट गया। बताओ, इसलिए कभी भी अनिति से कमा गया धन में बना हुआ जो भी अंगूठी हो, माला हो, कान के कुंडल हो, हार हो, सोना पहनने वाले हरदम सावधान रहना चाहिए। जो सोना मेरे गला में है वो नीति से कमाया गया धन में है या अनिति से कमाया गया धन में है। यदि आपके गला में जो भी सोना है या हाथ में है, यदि वो नीति से, मेहनत से, मजदूर से, खेती करके वो जो धन कमाया है, उसी धन में यदि आप सोना पैर रखे गला में, वो हर चप्पे चप्पे में आपका सुरक्षा करेगा। क्यों भगवान ने गीता में बोले हैं, मैं ही सुवर्ण हूं, धातुनाम कांचनस्मि, मैं ही सुवर्ण के रूप में सबके गला में रहता हूं, कान में रहता हूं, और वो आपका सहायता करेगा। और कितना भी मृत्यु आ जाए वो मृत्यु से आपको बचा भी लेगा। क्यों भगवान स्वयं सुवर्ण के रूप में आपके गला में, हाथ में विराजमान है। कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगा वो अनुकूल बन जाएगा। और यदि बेईमानी से, रिश्वत लेकर के, घूस लेकर के, भ्रष्टाचार करके आप जो धन कमाया है, उसी धन में यदि सोना खरीद करके पहनेंगे हाथ में, गला में, तो वो सोना आपका मृत्यु का कारण बनेगा। इसीलिए हमको अच्छा कर्म करना है और कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है, कर्ण ही शिव है, कर्म ही भगवान है और कर्म ही ईश्वर है। समझिए, अच्छा कर्म करो। कई व्यक्ति अकेले अकेले बैठ करके इधर उधर की बात सोचते हैं, मोबाइल में खराब चित्र देखते हैं, वो सोचते हैं जो है हमारा पत्नी हमको देख नहीं रही, वो सोचती है जो मुझे मेरा पति नहीं देख रहा है, मेरा भाई नहीं देख रहा है, मेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं। वो सोचती हैं मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं सोच रहा हूं, परंतु आपके भीतर में भगवान बैठे, वो भगवान ही आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए अच्छा कर्म करना हमारा कर्तव्य है। तुलसीदास जी लिखे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस करई तस फल चाखा, जो जस करहि सुतस फल
साहब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को, उस समय जन्मेजय का उम्र मात्र 11 वर्ष था। परीक्षित महाराज जन्मेजय को हस्तिनापुर के गद्दी में बैठाए और ब्राह्मण को बोले, ब्राह्मणों मैं अपने पुत्र को आपको समर्पण करके जा रहा हूं, क्यों अब तो मेरा मृत्यु आ चुका है और आप इसका देखरेख करना, इसको पढ़ाना, शिक्षा देना। देखो व्यक्ति मरते समय में एक तो कई व्यक्ति सोचते हैं जब मेरा कुछ रह गया, कुछ काम करना रह गया, मेरे ये बच्चे कैसे करेंगे, मेरे बिना ये तो अनाथ हो जाएंगे। ऐसा प्राय अधिक लोगों का ये सोच आता है मरते समय। और ये भी सोच आना नहीं चाहिए। ऐसा सोचाएंगे तो आपको बाधा पहुंचेगा आगे का मार्ग। उस समय आपको भगवत चिंतन और सब में भगवान को देखना। मालूम मन इधर उधर चला भी जाता है, क्यों एक तो मालूम मन इधर उधर चला गया गंदे चित्र में, पशु में, पक्षी में, और आप मरने का समय भी आ गया और मन इधर उधर भाग रहा है भगवान से। तो व्यक्ति जब भगवान का ध्यान करता मन इधर उधर भागता है, समझ गए। जब व्यक्ति ध्यान करेगा भगवान का तो मन इधर उधर भाग जाएगा। कोई बच्चों के ऊपर चला जाएगा, स्त्री के ऊपर, पति के ऊपर, दुकान में, खेती में चला जाएगा, रुपया में चला जाएगा। अब मान लो उस टाइम मर गए तो अंतकाले यथागति तथामति, अंतकाले यथामति तथागति। मन कुत्ता में हो तो फिर व्यक्ति कुत्ता बन जाएगा, मन बिल्ली में हो तो व्यक्ति बिल्ली बन जाएगा। और यदि आपका मन भगवान में है, भागवत में है, तो आप भगवत धाम को ही प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ को सूक्ष्म सूत्र ध्यान देना कि उस टाइम में इतना घबराहट होता है। एक तो कंठ रुक जाता है, ये कंठ खून में, कफ में भर जाता है, सांस लेने में कष्ट होता है, आंख को दिखाई नहीं देता है, आवाज निकलता नहीं। और उस समय में प्राय व्यक्ति मर जाता है। तो ध्यान देना, यदि आपका मन इधर उधर चला भी जाए, भगवान से हट जाए, कहां इधर उधर चला जाए, तो घबराना नहीं है।
जिसमें जिसमें आपका मन चला गया, आप तुरंत उसमें ही भगवान को देख लेना। तुरंत आपका मन बस में आ जाएगा। आपका मन किस में चला गया जाने तो क्या हो गया, और उसी में भगवान को देख लेना। वो दुकान हो, खेती हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वही भगवान है। ऐसा जब आप धारणा कर लेंगे, धारणा इसको बोलते धारणा, आसन यम नियम प्रत्याहार ध्यान और धारणा और समाधि। धारणा व्यक्ति को भगवान से मिला देगा। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। हम देखो 15 तारीख से, मार्च 15 तारीख से जगन्नाथपुरी में अखंड कीर्तन, अखंड यज्ञ हवन और भागवत कथा और डेली भंडारा दोनों टाइम ये जगन्नाथपुरी में ये 8 साल से होता है। और इसी मार्च से इसका निमंत्रण हम जगह जगह में बांट रहे हैं और बिहार से बहुत लोग जाता है। उससे पहले हमारी कथा है अयोध्या में 29 से लेकर के 8 मार्च तक, और उसका निमंत्रण बांट रहे हैं। अब हमारी पास में को बोरी था, बोरी गाड़ी में था। मैं सुबह गाड़ी में जाता हूँ, अभी आए निमंत्रण बांटते हुए। अब हमारी धारणा रहा भाई इसी बोरी में निमंत्रण कार्ड भरा है। तो मैं क्या किया, कई गांव चौसा, पुरेनी, मुरलीगंज, कुमारखंड, फुलोद और खुरान, आलमनगर, शाहजादपुर और उसके बाद मधुकर चक, रहटा, ग्वालपड़ा, और इस प्रकार हम निमंत्रण बढ़ते बढ़ते फिर दिघी आए। हम सब भाई इसमें है ही है, बांटते जाओ। परंतु जब देखे भाई उसमें एक भी निमंत्रण नहीं है, उसमें एक भी निमंत्रण नहीं। अब हमें दिमाग में ये हो गया, हमारे हम तो सोचो अभी भी 5 निमंत्रण पत्र है ही है। क्यों, हम तो 20-25 साल से कथा कर रहे हैं, या 25-30 जिला में कथा करते हैं, हर पंचायत में परिचय है, सबको निमंत्रण जाना चाहिए। तो सुबह से लेकर के शाम तक हमारी धारणा में आ गया जिसमें निमंत्रण कार्ड भरा है, खूब बांटे। तो देखे शाम को भाई इसमें एक भी निमंत्रण नहीं है, तो तुरंत हमको दिमाग के शॉट आया, अब निमंत्रण कार्ड छपाना पड़ेगा। ये सब खत्म हो गया। तो इसको बोलते धारणा। परंतु ये धारणा यदि भगवान में हो जाए तो वो धारणा आपको भगवान से ही मिला देगा। ये धारणा भगवान के प्रति होना चाहिए। तो हमारे जो अष्टांग योग है, आसन यम नियम प्रत्याहार ध्यान और धारणा, हम परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर में सोच होना चाहिए ये सीमेंट नहीं, ईंट नहीं है, इसमें भगवान महादेव है। भगवान महादेव विराजमान मेरे दाईं तरफ, या भगवान राधा कृष्ण, और मैं उनका परिक्रमा कर लगा रहा हूं। ये धारणा आपके अंदर में होना चाहिए। यदि ये धारणा आपका हो जाएगा तो आपका परिक्रमा भी आपको भगवान से मिला देगा। और ऐसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर उधर हंसी मजाक कर रहे हैं, मन इधर उधर घूम रहा है, फिर वो परिक्रमा करने से क्या फायदा है। देखना बैल पहले किसान लोग का ट्रैक्टर नहीं था, वो बैल में इसे धान गेहूं इकट्ठा करते थे और बैल को इसे घुमाते थे। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? जो बैल को चारों तरफ घुमाते हैं उसको अपनी भाषा में जो भी। तो ऐसे फिर बैलों की पैर के लात से वो धान गेहूं निकलता था, उसको दाएं या कुछ बोलते हैं,
दोनी, हाँ दोनी। तो बैल जैसे घूमता हम लोग ऐसे घूमने से नहीं होगा, समझ गए? उसका पूरा लाभ लेना है तो हमको ये धारणा बैठाना है, ऐसा धारणा मन में बैठा लेना चाहिए। भाई मेरे दाएं तरफ भगवान महादेव विराजमान है, मैं परिक्रमा कर रहा हूं और सम्मान के साथ, तो इतना धारणा पर्याप्त है जो आपको समाधि में लीन करा देगा। तो ध्यान देना। तो श्री महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बैठाए और गंगा के किनारे में चले गए। सारा भारत में जितना ऋषि मुनि थे उनको मालूम पड़ा तो सब आए। क्यों? परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र है और पांडवों के वंशज है। तो महाराज परीक्षित देखकर ही खुश हो गए कि भाई आज मुझे अभिशाप मिला, देखो कितना बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण ये सब दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। यदि मेरे ऊपर अभिशाप नहीं होता, मुझे अभिशाप नहीं मिलता, तो ये बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का, ये जनताओं की जो समाज का मुझे दर्शन भी नहीं होता। मैं तो धन्य हो गया। गंगा के किनारे में वो भोजन पानी छोड़ दिए, अब मरना तो ही है, अभिशाप मिला है, वो भोजन भी छोड़ दिए, जल पीना भी छोड़ दिए। अब चारों तरफ लोग बैठे, लाखों व्यक्ति बैठे, तो मीटिंग क्या किया जी, क्या किया जाए? कुछ बोले हवन करो, कुछ बोले पूजा करो, कुछ बोले ध्यान करो, जाप करो, सब अपना अपना। कुछ बोले नहीं नहीं हमारे पास ऐसा मंत्र है, यदि तक्षक नाग सर्प आपको काटेगा तो भी हम आपको बचा लेंगे। कुछ बोले हमारे पास ऐसा जड़ी बूटी है, हम आपको अभी पिला देंगे, वो तक्षक नाग सर्प काटेगा तो उसका जहर विष काम भी नहीं करेगा। कछु बोले अरे भाई इसकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि 35 वर्ष उम्र में तक्षक नाग सर्प कटने पर इनका मृत्यु होगा। यदि इनकी जन्म कुंडली में लिखा गया तो आप कैसे उसको बचा लेंगे? आपस में तर्क वितर्क हो रहा है और सबके मन में संशय है, और क्या किया जाए? और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे, व्यास जी बैठे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर मुनि बैठे। तो उस समय श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। भगवान सुखदेव जो व्यास जी के पुत्र है, वो 16 वर्ष के हैं, शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं है, घुंघरारी केश है, श्यामल वर्ण है। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गाम अटमान अनपेक्षा, अलख्यलिंगो निजलाभ तृष्टो, वृतश्च बाली अवधूत वेशः। सुखदेव जी, उनके चारों तरफ बहुत स्त्रियां, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये नंगा बाबा है, नागा बाबा है, कपड़ा नहीं पहनता है, पागल है, ऐसे ही घूमता। कुछ लोग गाली दे रहे हैं, कुछ तो कंकड़ पत्थर मार रहे हैं, कुछ कंकड़ पत्थर मार रहे हैं, कुछ कुत्ते भूख रहे हैं। सुखदेव जी परमहंस है, व्यास जी के पुत्र हैं। माता लोग उनके सौंदर्य को देख करके, 16 साल के, घुंघरारी केस और श्यामल वर्ण है,
कृष्ण का जो रंग है, जो राम जी का रंग है, वही सुखदेव जी का रंग है। एकदम श्यामल वर्ण है, इतना सुंदर शरीर। और बच्चे माता लोग उनको क्या पहचानेंगे। और जैसे सुखदेव जी वो गंगा के किनारे वहां पहुंच गए, तो जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, व्यास, ये जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सब सुखदेव जी को देख करके खड़े हो गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। अब इधर जितना बच्चे कंकड़ पत्थर मार रहे थे, धूली फेंक रहे थे, थूक रहे थे, वो सब भयभीत होकर भाग गए। बच्चे सोचे अरे ये तो कोई साधारण बाबा नहीं है भाई। इसको देखकर कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा खड़े हो गए और हमारी राजा परीक्षित इनको प्रणाम कर रहे हैं। सब भयभीत होकर भाग गए। तो महाराज परीक्षित इनके चरण में प्रणाम करके श्री परीक्षित उवाच अतः पृच्छामि संसीदं योगिना परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य निर्यमानस्य सर्वतः। परीक्षित महाराज जी प्रश्न किए, एक व्यक्ति मरने वाला है, उसका क्या कर्तव्य है। यदि श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे 19 अध्याय समाप्तः अथो द्वितीय स्कंदः प्रथम अध्यायः श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। श्री शुकोवाच वर्यान् एषते प्रश्न कृतं लोकहितं नृपः आत्मवित् समता पुंसा श्रोतव्यादिषु इह परम्। सुखदेव जी बोले वर्यान एषते प्रश्न, राजन आपका प्रश्न अति शोभनीय है। और अब आप 7 दिन तक मर नहीं सकते, कि मृत्यु 7 दिन के बाद में आएगा। 7 दिन तक हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे। देखो ये 7 दिन क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन ही है। सोम, सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा के नाम पर सोमवार बना, कि चंद्रमा शिव जी का भक्त है, इसलिए सोमवार को शिव जी का पूजा होती है। अब भगवान सूर्य, सूर्य के नाम पर रविवार, रवि माने सूर्य, तो सूर्य के नाम पर एक बार बना गया रविवार, और चंद्रमा के नाम पर एक बार बना गया सोमवार। सोम माने चंद्रमा, सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा, और सोमवार को इसी कारण शिव जी का पूजा होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो पृथ्वी, पृथ्वी बोली देखो हम स्त्री हैं, हमारे नाम पर बार बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। हमारा बेटा मंगल है, पृथ्वी का बेटा का नाम है मंगल, उसके नाम पर एक बार बना दो। देवता लोग को मोहर लगा दिए मंगलवार। तो वहां पर चंद्रमा बैठे थे, चंद्रमा ने कहा देवताओं, यदि पृथ्वी के बेटा मंगल है, उसके नाम पर एक बार बनाया, तो हमारी तो भी बेटा है,
परिवारवाद, परिवारवाद समझ जाते। पिता मुख्यमंत्री है, वो सोचता है मैं बेटा को ही मुख्यमंत्री बना लूं, इसको बोलते परिवारवाद। तो चंद्रमा ने कहा यदि पृथ्वी के बेटा मंगल के नाम पर मंगलवार बनाया तो हमारे तो बेटा है, उसका नाम बुध है, तो चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध, तो बुधवार बना। तो जितना सब देवता बैठे थे वो सब हल्ला गुल्ला किए, बोले देखो ये सब परिवारवाद छोड़ो, बेटा बेटी के नाम पर बार बनाना, अरे हम लोगों के गुरु है, हमारा गुरु बृहस्पति है, वो भगवान के समान है, उनके नाम पर एक बार बनाओ। तो बुधवार के बाद गुरुवार बना गया। वहां राक्षस बगल में बैठे थे, राक्षस लोग बगल में बैठे थे। राक्षस लोग बोले देवताओं यदि आप अपने गुरु के नाम पर गुरुवार बृहस्पतिवार बनाया तो हमारा गुरु शुक्राचार्य है, क्या वो कोई कमी है? शुक्राचार्य परम विद्वान है, उनके नाम पर एक बार बनाओ। तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार आ गया। भगवान सूर्य बोले देखो हमारी बेटा शनि है, वो हमारा पुत्र है, हमारा पत्नी छाया से, सूर्य की पत्नी का नाम है छाया। अब सूर्य के सामने खड़े हो तो छाया दिखाई देगा, सूर्य के सामने छाया दिखाई देगा। और छाया का बेटा है शनि, उसके नाम पर एक बार बनाओ शनिवार। ये 7 बारों की उत्पत्ति कैसे हुआ ये शिव पुराण में सब दिया गया है। तो इन्हीं 7 दिन में सबको मरना है, समझ गए? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8वां बार नहीं है। आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में संडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, कुछ भी बोलो। सनडे, सन माने सूर्य, उसको हम हिंदी बोलते रविवार। मंडे, मून, मून माने चंद्रमा, मून शब्द का अर्थ चंद्रमा, मंडे, तो संडे, मंडे, ये सब इसी आधार पर बना हुआ है। वो हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, 7 ही बार होता है, सबको इसमें मरना है। और इन तो तक्षक नाग कौन है? तक्षक नाग है मृत्यु, मृत्यु का नाम है तक्षक नाग। और हम सब परिचित है, हम सब ही परिचित है। 7 दिन में मरना है, इसलिए इन 7 दिन को पवित्र करने के लिए हमको भागवत की शरण में ही जाना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षते। सुखदेव जी बोले राजन बर्यान एषति प्रश्नः नित्य मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। मृत्यु ऐसे 5 प्रकार के, प्रलय 4 प्रकार के, मृत्यु तो 5 प्रकार के, काल मृत्यु, अकाल मृत्यु, जुगाड़ मृत्यु, इच्छा मृत्यु और तीर्थ मृत्यु। समझ गए? काल मृत्यु, अब बूढ़े हो गए, मर गए, 80-90 साल के हो गए, उसको बोलते काल मृत्यु। और अकाल मृत्यु, आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आपको तो मालूम नहीं था, अब मर गए, इसको बोलते अकाल मृत्यु। और इच्छा मृत्यु, मैं इच्छा करूंगा तब मृत्यु होगा, जैसे पितामह भीष्म, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, मृत्यु उसको मार नहीं सकता, जब इच्छा करेंगे तब उनका। श्री सर्वभंग मुनि भी, उनको भी इच्छा मृत्यु का
वरदान था। ऐसे कई व्यक्ति। और तीर्थ मृत्यु, तीर्थ मृत्यु का अर्थ क्या है? जैसे कुछ लोग 80-90 साल के हो गए, 60 साल से ऊपर हो गया, अरे भैया मरना है, चलो वृंदावन में अयोध्या में नया मंदिर बना है रामलाला का, सरोज में डेली नहाएंगे और राम जी का दर्शन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, वही मर जाएंगे। ऐसा सोच करके कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं बुढ़ापा में। या किन्हीं के पास से रुपया है, वो सोचता है अयोध्या में, वृंदावन में, काशी में कोई कमरा मिल जाए, किसी आश्रम में कमरा मिल जाए, हम थोड़ा सहयोग कर देंगे तो वहीं हम मर जाएंगे। मैंने मृत्यु को इच्छा रख करके, जब हमको मरना है धाम में, इसी सोच में वो घर द्वार छोड़ करके बच्चों से सलाह करके वो चले जाते हैं। समझ गए? उसको बोलते तीर्थ मृत्यु। जुगाड़ मृत्यु, जैसे किसी को फांसी दिया गया जुगाड़ से, या कोई स्त्री सती होने के लिए जा रहे हैं, तो ये 5 प्रकार की मृत्यु शास्त्र में दिया गया है। परंतु प्रलय जो है 4 प्रकार के, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, अत्यंतिक प्रलय और महाप्रलय, ये 4 प्रकार का प्रलय है। जो महाप्रलय होगा लगातार 100 वर्ष तक अंधारी रहेगा, दिन होगा नहीं। 100 वर्ष तक लगातार बारिश होगा, फिर लगातार 100 वर्ष नित्यम सन्निहित मृत्यु। ध्यान देना,